नमस्कार। आज एक बेहद ही महत्वाकांक्षी और विशाल सिनेमाई यात्रा का विश्लेषण किया जाएगा। चलो इंडिया नाम की ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज कोई आम ट्रैवल व्लॉग नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा विजुअल मिशन है जो भारत की सांस्कृतिक विविधता, उसके गहरे इतिहास और रोजमर्रा की जिंदगी को एक बिल्कुल नए और अनोखे नजरिए से दुनिया के सामने रख रहा है। चलो इंडिया 28 राज्यों का सफर, नाम से ही अंदाजा लग जाता है कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। तो आइए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री में आखिर ऐसा क्या खास है। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। एक पूर्व ब्रिटिश राजनेता और वाराणसी की वो बेहद प्राचीन आध्यात्मिक गलियां, इन दोनों के बीच भला क्या कनेक्शन हो सकता है? एकदम से उत्सुकता होती है ना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और बनारस के घाट सुनने में बिल्कुल अलग दुनिया लगते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का आधार ही यही अप्रत्याशित संगम है। ये एक बहुत ही अनूठा सिनेमाई प्रयोग है जो इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को आपस में जोड़ता है और एक बिल्कुल नई दृष्टि प्रदान करता है। तो चलिए सीधे चलते हैं इस सफर के पहले हिस्से की तरफ, जो है वाराणसी का अनुभव और मकर संक्रांति। इस कहानी को देखने का नजरिया वाकई बहुत ही दिलचस्प है। इस सफर के जो मार्गदर्शक हैं वो हैं एरिक ओलेरेनशॉ, एक पूर्व ब्रिटिश सांसद और इतिहास के शिक्षक। भारत के प्रति उनका एक बहुत पुराना और गहरा लगाव रहा है। वो यहाँ सिर्फ एक टूरिस्ट बनकर नहीं आते, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह आते हैं जो चीज़ों को बहुत गहराई से ऑब्जर्व करता है। वाराणसी में उनका ये अनुभव महज एक दौरा नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा में बदल जाता है। ये देखना बहुत ही अद्भुत है कि कैसे एक पश्चिमी नजरिए से भारतीय संस्कृति के असली सार को समझने की कोशिश की जा रही है। चलो इंडिया का ये वाराणसी एपिसोड सीधे मकर संक्रांति के पावन पर्व के बीचों बीच ले जाता है और यहाँ कैमरे में कैद होती है महाकुंभ की वो अपार, कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है। महाकुंभ का पैमाना इतना विशाल है और इसकी लॉजिस्टिक्स इतनी जटिल है कि यहाँ जुटने वाली भीड़ को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, लिटरली स्पेस से। ये डॉक्यूमेंट्री उन आध्यात्मिक घाटों, शहर की हलचल भरी तंगदलियों, वहाँ के डीप लोकल फूड कल्चर और सारनाथ जैसी प्राचीन विरासतों का एक बहुत ही शानदार अनुभव कराती है। ये सिर्फ जगहों के नाम गिनाना नहीं है, बल्कि उस पूरे माहौल को साक्षात महसूस करना है। अब घाटों की धूल और अध्यात्म से निकलकर रुख करते हैं एक बिल्कुल अलग माहौल का, लंदन प्रीमियर और इस प्रोजेक्ट की ग्लोबल सक्सेस। और ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट कितनी बड़ी छलांग है। एक तरफ है वाराणसी की वो प्राचीन आध्यात्मिक परंपराएं और जमीनी हकीकत, और दूसरी तरफ है लंदन का बेहद मॉडर्न और प्रेस्टिजियस BFI नेशनल फिल्म थिएटर 2। यहीं पर 10 मई को भारतीय उच्चायोग ने इस डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर होस्ट किया था। एक तरफ सदियों पुराना शहर और दूसरी तरफ एक प्रमुख इंटरनेशनल सिनेमाई मंच। ये संगम ही इस डॉक्यूमेंट्री की असली ताकत और सफलता की कहानी बयां करता है। और इस ऑब्जर्वेशनल स्टोरी टेलिंग का असर भी खूब हुआ। असम के रहने वाले फिल्म निर्माता राजदीप चौधरी की इस रचना को कमाल की आलोचनात्मक सफलता मिली है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल और टंग्स ऑन फायर के कोलैबोरेशन से 10 मई को इसका भव्य प्रीमियर हुआ और इस शानदार कल्चरल स्टोरी टेलिंग के लिए टीम ने हेरिटेज सिनेमा एक्सेलेंस अवार्ड भी अपने नाम किया। बात यहीं खत्म नहीं होती। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI में भी इंडियन पैनोरामा नॉन फीचर सेक्शन के लिए इसे सेलेक्ट किया गया। मतलब दुनिया भर के क्रिटिक्स को कहानी कहने का ये तरीका बहुत पसंद आ रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ एक शहर पर खत्म नहीं होती। अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं, द मैक्रो मिशन, संपूर्ण भारत का सफर। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट है ये नंबर 28। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये फिल्म मेकर राजदीप चौधरी का एक बहुत ही विशाल सिनेमाई विजन है। उनका असली लक्ष्य भारत के पूरे 28 राज्यों को इस तरह से डॉक्यूमेंट करना है। ये कल्पना करना भी रोमांचक है कि इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए हर एक राज्य की अनोखी संस्कृति, इतिहास और जीवन शैली को पर्दे पर लाया जाएगा। वाराणसी तो बस इस महाकाव्य की एक शानदार शुरुआत भर है। और इसी मोमेंटम को बनाए रखते हुए अगला पड़ाव है मिजोरम। उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक केंद्र से निकलकर अब ये सीरीज उत्तर पूर्व भारत के बिल्कुल अछूते और अद्भुत कल्चरल लैंडस्केप में गहराई से उतरने वाली है। चलो इंडिया विद एरिक जी का ये मिजोरम चैप्टर वो अगला हिस्सा है जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार हो रहा है। ये मिशन वाकई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस पूरे विजन के पीछे डायरेक्टर राजदीप चौधरी का एक बहुत ही पर्सनल टच है।
वो खुद असम के सिलचर से हैं, लेकिन पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से लंदन में बसे हैं। इसलिए उनका नजरिया ईस्ट और वेस्ट का एक परफेक्ट मिक्स है। इस प्रोजेक्ट को जो हाई प्रोफाइल सपोर्ट मिल रहा है वो भी कमाल का है। मिजोरम एपिसोड का टीजर खुद भारत के पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और आईटीडीसी की एमडी मुग्धा सिन्हा ने लॉन्च किया था। इन सबका एक ही बड़ा गोल है, भारत की इतनी विविध कल्चरल कहानियों को पूरी दुनिया के सामने रखना। ये सिर्फ एक इंडिपेंडेंट फिल्म नहीं है, बल्कि इसे बहुत बड़ा समर्थन हासिल है। इस पूरे सिनेमाई सफर की टाइमलाइन पर नजर डालना बड़ा दिलचस्प है कि चीजें कैसे इवॉल्व हुई हैं। फेज 1 महाकुंभ के दौरान वाराणसी के आध्यात्मिक केंद्र की शूटिंग। फिर 10 मई लंदन में बड़ा प्रीमियर और हेरिटेज सिनेमा एक्सीलेंस अवार्ड की शानदार जीत। फिर इसी साल की शुरुआत में मिजोरम एपिसोड के टीजर का ऑफिशियल लॉन्च। और लॉन्ग टर्म गोल, भारत के पूरे 28 राज्यों को डॉक्यूमेंट करने का एक ऐतिहासिक मिशन। ये सफर दिखाता है कि कैसे एक मजबूत आइडिया लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो अब जैसे जैसे 28 राज्यों की ये विशाल सिनेमाई यात्रा आगे बढ़ रही है, एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। इस तरह की ट्रैवल बेस्ड स्टोरी टेलिंग कैसे दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों के बीच एक पुल बनाने का काम करती रहेगी? एक कैमरा और एक सही नजरिया दुनिया को कितना करीब ला सकता है, ये वाकई सोचने वाली बात है। ये सीरीज सिर्फ भारत की खोज नहीं है, बल्कि इस बात की खोज है कि हम सब इंसान एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। अगली कड़ियों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।